इस समय जितने भी बच्चे सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के माइंड में एक डर बैठा हुआ है सीयूटी के एग्जामिनेशन को लेकर के, क्योंकि समय बहुत कम है। इस बार एनटीए ने जो एग्जामिनेशन है वो 8 मई से स्टार्ट कर दिया है और इस समय बोर्ड के एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन के लिए ड्रॉप लिया था। तो अब 8 मई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहां से आपके पास महज 60 से भी कम दिन का समय रह गया है। तो इन 60 दिनों के अंदर हम किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएं, किस तरीके से हमारा एक रोड मैप हो जिसे हम फॉलो करें और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का सपना साकार करें। तो इस वीडियो के अंदर आपको आज मैं बताने वाला हूं, चाहे आप अभी क्लास 12th के अंदर बोर्ड के एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर आप ड्रॉप लिए बैठे हैं, ये जो 60 दिन हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं और एक एक दिन, मैं कहूंगा एक एक दिन, एक एक मिनट बच्चे आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास जो ये 2 महीने रह गए हैं, मार्च का महीना भी हमारा ऑलमोस्ट आधा जाने वाला है, उसके बाद अप्रैल और 8 मई से एग्जाम। तो भाई आपको अब क्या करना है, इस महीने की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, पहले मैं उनकी बात करूंगा जिन्होंने इस एग्जामिनेशन के लिए ड्रॉप लिया है। तो भाई अगर तुमने इस एग्जामिनेशन के लिए 1 साल दिया था, ड्रॉप लिया था, तो तुम्हारे दिमाग में अब ये चीज जरूर आनी चाहिए कि भाई पिछले साल मैं ड्रॉप ऑलरेडी ले चुका हूं, क्या अगर मैं इस बार भी ड्रॉप लूंगा तो यार 2 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा दूसरा साल बर्बाद ना हो तो ये 60 दिन अपने एक तरफा कर दो पढ़ाई के लिए। आई बात समझ में? तो सबसे पहले जो ड्रॉपर हैं भाई, सबसे पहले तो उनको अभी कवर करो जो तुम्हारे वीक एरिया हैं या जो तुम्हारे रिमेनिंग टॉपिक रह रखे हैं या फिर जिसके वजह से तुमने लास्ट ईयर ड्रॉप लिया है, पहले तुम्हें वो यहां से कंप्लीट करना होगा। चाहे वो तुम्हारा कोई टॉपिक है, चाहे वो तुम्हारा 4 से 5 टॉपिक हैं या फिर मैं बोलूंगा पूरा ही आधा सिलेबस है, पहले वो कंप्लीट कीजिए, वरना बाद में बहुत ज्यादा रेग्रेट होगा। मैं अभी इस बात को क्लियर कर रहा हूं। फिर आपको क्या करना है, जैसे जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है, वीक में अभी 3 मॉक टेस्ट दीजिए। 3 मॉक टेस्ट एनफ है, क्योंकि भाई आपके पास सीयूटी में एक पेपर नहीं है। सीयूटी के अंदर आपके पास लैंग्वेज है, आपके पास डोमेन है, आपके पास जीएटी है, तो इसलिए आपको ऑल्टरनेट डे में 3 मॉक टेस्ट एटलीस्ट देने ही देने हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने लैंग्वेज और जीटी का दे दिया, अगले दिन डोमेन का दे दिया, फिर अगले दिन लैंग्वेज और जीटी का। अब ये वही बच्चा कर पाएगा जिसका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो रखा है ना। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया था, अभी भी उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रखा है, तो कब करोगे? पहले तो खुद से पूछो कि कब सिलेबस कंप्लीट करूंगा मैं। ठीक है, ऑलरेडी आपने ड्रॉप लिया तब भी आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं किए हो तो ये बहुत बेकार बात है। और बच्चा एक मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका सिलेबस अभी नहीं हो रखा है। एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, जिनका हो गया वो 3 मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। उसके बाद भाई सबसे ज्यादा जरूरी है एनालिसिस। अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुमने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद मॉक टेस्ट देखा नहीं, एनालिसिस नहीं किया, कोई फायदा नहीं। 1000 मॉक टेस्ट लगा लो, ऐसे तुम्हारा स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। लेकिन अगर तुम एक मॉक टेस्ट दे रहे हो और उस मॉक टेस्ट को इतने अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो कि भाई आज मेरे इस मॉक टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरे मॉक टेस्ट के अंदर मेरा ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसे बोलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा। इसके अलावा पीवाईक्यू हर एक एग्जामिनेशन के लिए एक पैनेसिया साबित होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको लगाते रहना है। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं। देखिए बच्चों, आप जब अभी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं ना, जो भी पेपर आपका आ रहा है, तो देखो मैं समझता हूं कि डोमेन की तैयारी तुम्हारे वहां से ऑलरेडी हो रही है। ठीक है, तुम्हें अगर तुम एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें डोमेन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने की, बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट का पेपर अपकमिंग आते रह रहा है उस पर फोकस करो। डोमेन की तुम्हारी तैयारी वहीं से ऑलरेडी हो रही है। उसके बाद इंग्लिश और जीएटी, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तुमने अपने क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, इंग्लिश इसमें वो वाली इंग्लिश नहीं आती जो तुम्हारे क्लास 12 के अंदर है। आई बात समझ में? तो इन 2 सब्जेक्ट के लिए अपना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर तुम इसमें अपना टाइम नहीं दोगे तो बच्चा बाद में फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा, मार्क्स कम आएंगे, फिर आप सोचोगे ये वाली यूनिवर्सिटी नहीं मिली, ये भी नहीं मिली, कोई फायदा नहीं। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए
जितने भी दिन मार्च का रह रखा है, इंग्लिश और जीटी का 30 से 35% सिलेबस आपको इस महीने में कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 7 से 8 से 9 घंटे का टाइम दे रहे हो, तो भाई कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम इन दोनों को देना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद अप्रैल का जो महीना होगा, अप्रैल के महीने में आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट जरूर देना है प्रीवियस ईयर का ऑल्टरनेट डे पे। जैसे एक मॉक टेस्ट आज दे दिया, उसके बाद एक मॉक टेस्ट एक दिन के गैप के बाद दे दिया, ठीक है। उसके साथ साथ आपको डोमेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट देने हैं, और 10 से 12 अगर आप डोमेन के मॉक टेस्ट लगा लेते हो, जो भी डोमेन का पेपर आप देने जाओगे, तो वो अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे डोमेन के पेपर हैं और जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं या जीएटी का बात करूं, इनमें फर्क क्या है बच्चे, जीएटी के पेपर में आपके रीजनिंग आएगी, आपके क्वांट आएगी, वहां पे आपको पेन पेपर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे डोमेन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो इनके क्वेश्चंस के लिए पेन पेपर की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, भैया ये शॉर्ट नोट्स ना इतने बेहद ज्यादा जरूरी हैं, या तो इनको अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ये लास्ट के जो 15 से 20 दिन रहेंगे ना, यही तुम्हारे हेल्प करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स अगर अभी नहीं बना रहे हो तो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज बाद में तुम्हें इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। उनको फायदा नहीं मिलेगा जो नहीं कर रहे, उनको तो कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। उसके बाद अब हम आते हैं इंग्लिश और जीएटी के मॉक पे। बच्चे जो अभी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका अभी सिलेबस बिल्कुल ही नहीं हो रखा है, तो अभी तो तुम इस पे मत आओ, ऑनेस्टली बता रहा हूं। पहले सिलेबस करो, उसके बाद तुम्हें इस पे आना है, ठीक है। अब जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट ज्यादा देने हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। इसके अलावा क्विज़ कीजिए। जीएटी के अगर मैं बात करूं तो जीएटी के अंदर मान लीजिए अगर 4 से 5 अच्छे क्वेश्चन फंस गए, तो वहीं पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम उस प्रेशर को झेल नहीं पाओगे, और ये मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं। तो इसीलिए फिर से कह रहा हूं कि अपनी मेहनत को इस तरीके से करो कि उसका रिजल्ट निकले, है ना। इस तरीके से पढ़ना ही क्यों है कि जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आई होप आपको ये जरूर पता चल गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि किस तरीके से हम प्लानिंग करनी चाहिए हमें आगे के लिए, जिससे कि हम ये 60 दिन यूटिलाइज करें और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लें। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।